जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इंडियन आर्मी का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका प्रीवियसली पूछा गया है। सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। इसमें आपका मैथ सेक्शन भी होगा, जीके सेक्शन भी होगा और आपका साइंस सेक्शन भी होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और वीडियो को सबसे पहले अपने फ्रेंडों के साथ फेसबुक पर और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर सब पर सेंड कर दें, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक जोश और जुनून के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी के जिसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियसली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आई होप काफ़ी लोगों को ये पता होगा, क्वेश्चन इजी सा लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आर्मी में आपके अंदर जुनून होना चाहिए, रेस के लिए जुनून होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन पेपर इजी आता है, बाकी इसको देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी आगे और भी मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी संस्कृत। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इस वीडियो के हर क्वेश्चन को आप याद भी करते चलें ताकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट जो है वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और इसका शायद ऑप्शन डी भी होना चाहिए, ठीक है। बताइए इन तीन ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो आपका जो इंडिया गेट है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। जी मिल्खा सिंह, क्या लिखा हुआ है, जी मिल्खा सिंह। जो जी मिल्खा सिंह है वो किस खेल से संबंधित है। क्या नाम लिखा हुआ है, जी मिल्खा सिंह। ध्यान रहे, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। मिल्खा सिंह एक अलग है और ये जी मिल्खा सिंह है, ठीक है। दोनों अलग अलग, दोनों ही अलग हैं, जी मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह। इनका किस खेल से संबंध है। तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर चूज कीजिए अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्फ। गोल्फ से आपके जो मिल्खा सिंह है वो संबंधित है, ठीक है। मिल्खा सिंह नहीं, सॉरी, जी मिल्खा सिंह, ठीक है। जी मिल्खा सिंह, वो मिल्खा सिंह अलग हैं जो एथलीट्स हैं, रेस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी ध्यान रखना है। और ये हैं जी मिल्खा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। आपको भाषाओं से रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी तमिल। बताइए फ्रेंड्स, तो आपका जो केरल है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। कौन सी भाषा, मलयालम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। साक्षरता जानते हो कि मतलब एजुकेटेड पर्सन वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि भारत के किस राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है, साक्षरता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। तो आई होप काफ़ी लोगों को पता होगा, केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। किसकी ज़्यादा है, केरल की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल की। इसकी जो साक्षरता दर है वो 93.91% है, ठीक है। 93.91%, ठीक है। और भारत की 74.04 के समथिंग है, ठीक है। ये पूरे भारत की है और ये 93.91 जो है वो केरल की है, ठीक है। तो केरल ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कोई भी वीडियो को स्किप ना करे और ध्यान से वीडियो को देखे एक जोश और जुनून के साथ, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है ये बताएं। ऑप्शन ए अजय मिश्रा,
ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नरेश शर्मा, ऑप्शन डी मयंक श्रीवास्तव। ठीक है, तो बताइए इसका फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ज़्यादातर ये इस टाइप के क्वेश्चनों को याद रखें कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरकंटक से क्या लिखा हुआ है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम हुआ है, कहां से, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन ए दे रखा है सोन नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में चाय सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, ये बताना है। ये इंडिया की बात चल रही है, कहाँ की, इंडिया के लिए। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। चूज कीजिए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। ठीक है, असम में। अब बात आती है कॉफी भी पूछा सकता है, कभी पूछा जाएगा अगले एग्जाम में, कभी शायद पूछा जाए कि कॉफी का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, अगर कॉफी के बारे में पूछा जाएगा तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा। और अगर चाय के बारे में बात चल रही है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, चाय के बारे में बात चल रही तो क्या हो जाएगा आंसर, असम। ठीक है, ये चाय के लिए। ठीक है, और कॉफी के लिए कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा सकता है कि जो मसालों का रानी भी बोल सकते हैं, मसालों की रानी किस प्रदेश को कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है किसको, केरल को। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा मसाले पाए जाते हैं, इस वजह से उसको मसालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। मानव की लेग्स में कौन सी हड्डी पाई जाती है, मानव की जो लेग होती है उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है, ये आपको बताना है। मानव की जो लेग्स है उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी रेडिस, ऑप्शन सी अल्ना, ऑप्शन डी ह्यूमेरस। ठीक है, ये ह्यूमेरस है। ठीक है, ह्यूमेरस चूज कीजिए राइट आंसर इसका। तो आई होप जानते होंगे आप लोग कि जो लेग्स में, टांग में जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो टांग में, जांग में पाई जाती है। ठीक है, आपकी जो अल्ना है ये हैंड में होती है। ठीक है, हाथ की होती है अल्ना। और ह्यूमेरस होती है ये कमर में होती है, कहाँ पे होती है, कमर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए फीमर। ठीक है, जो लेग में जो होती है वो फीमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियां के कारण हरी होती हैं, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं ये बताना है आपका। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी पानी। जो पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर की जो होती हैं वो किस के कारण होती हैं, कौन सा उसमें क्या पाया जाता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल या मतलब हरित लवक के कारण ही जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मछलियां किसके द्वारा श्वास लेती हैं, जो मछलियां जो हैं वो किसके द्वारा श्वास लेती हैं ये बताना है आपको। मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गलफड़े, या इनमें से कोई नहीं। आई होप पता होगा, सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं, गलफड़े के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, अगर कोई व्यक्ति का भार यहां पर है तो चंद्रमा पर उसका क्या इफेक्ट होगा।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इससे। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार कुछ भी है, मान लेता हूँ मैंने, कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया 66 है, ठीक है, 66 है, ये मान लिया मैंने अर्थ पे, ठीक है, 66 जो है वो अर्थ पर किसी व्यक्ति का भार है। तो चंद्रमा पर क्या होगा, मतलब 66 से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो घटेगा या उतना ही रहेगा या बढ़ेगा, ये चीज़ बतानी है आपको, ठीक है, घटेगा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, ये ठीक है, इस चीज़ को बताना है आपको। तो क्या होगा कि उसका जो भार होता है वो घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार घट जाता है। अब घटता कितना है ये भी याद रहे, अगर 66 अर्थ पे है तो इसका 1/6 हो जाता है अर्थ, वो सॉरी चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 66 का है तो चंद्रमा पर उसका जो भार होगा वो कितना होगा, 11 kg, ठीक है। अगर अर्थ पर 66 है तो मून पर, चंद्रमा पर 11 kg रह जाएगा, क्योंकि 1/6 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1/6 हो जाता है। भाई तो कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए साइंस से रिलेटेड तो उसमें कुछ ऐसा ही रिलेटेड हो। और एक और चीज ध्यान रहे, भार जो होता है वो चेंज होता है। अगर यहाँ पे भार के प्लेस पे लिखा हो द्रव्यमान, क्या लिखा हो, द्रव्यमान, तो उतना ही रहेगा, ये आंसर देना आपको, ठीक है। अगर अर्थ पे जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 kg है, मैंने मान लिया 50 kg है, तो मून पर ले जाओ चाहे किसी अदर पे ले जाओ, उसका उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेबल नहीं आता। द्रव्यमान में कोई चेंजेबल नहीं आता और भार चेंज हो जाता है। भार क्या चेंज हो जाता है कि अर्थ के अकॉर्डिंग अगर भार की बात करूं तो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अगर अर्थ पर किसी व्यक्ति का 60 है तो ये मून पर जा करके कितना हो जाएगा, 10 तो 10 किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, फ्रेंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। क्या क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो लोहे का रासायनिक नाम क्या है, क्या एफ है, Fe टिन, Tn, ये जो Tn है ये किसका होता है, टिन का, जानते होगे, ठीक है। तो इसमें Fe जो होता है वो लोहे का रासायनिक नाम है, ठीक है, लोहे का रासायनिक Fe, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से ये बताना है आपको, सॉरी स्किप हो गया यहाँ पे, विद्युत का सुचालक कौन सा है, कागज, रबर, तांबा या कांच। विद्युत का सुचालक कौन सा है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन सा है, कागज, रबर, तांबा या कांच। तो पहले आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सुचालक और कुचालक होते क्या हैं, ठीक है। एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है, ठीक है। तो सुचालक ऐसे जिनमें करंट पैदा हो सकती है, जैसे आयरन में करंट आ जाता है, आप लोग जानते होंगे आयरन में करंट आ जाता है। तो मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें करंट आ जाता है ना, तो वो सारे के सारे मेटल सुचालक होते हैं। कागज मेटल नहीं है ना, रबर, कांच, ठीक है। तो इनमें ये कांच, रबर और कागज विद्युत के कुचालक हैं, क्या है, कुचालक। जबकि जो आयरन है या तांबा है, जितनी मेटल्स हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तांबा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा विद्युत का क्या है, तांबा विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी टिन। बताइए आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसके साथ साथ आपको और भी याद करना है, जैसे लोहे का अगर अयस्क पूछ लिया है तो वो क्या होता है, हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि लोहे का अयस्क क्या होता है, ठीक है। तो हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2,6,14,30। क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखें इस वीडियो को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 के बाद 6 हो रहा है तो कितना, देखो 2 से 6 हुआ, ठीक है, 6 से 14 हुआ, फिर 30 हुआ। तो हमने देखा यहाँ पे 2 से 6 हो रहा है तो कितना ऐड हुआ, 4। 6 से 14 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 8, ठीक है। 14 से 30 हुआ तो कितना ऐड हुआ होगा, ठीक है, 16। कुछ सीरीज पता लगा, 14 और 16 कितने होते हैं, 30 होते हैं ना, 6 और 4 10 और 10 और 10 20, ठीक है। तो ये 30 हो गया। इसका मतलब पहले 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32। इसका मतलब अगली बार में वो ये 32 ऐड करना है, तो 30 में 32 ऐड कर दो। तो 30 में 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 32 62।
तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या लॉजिक है? पहले कितने बढ़े 4, फिर 8, फिर 16, तो फिर अगली बार 32 बढ़ेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो नल एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? ठीक है, ये आर्ट्स में दे रखे हैं सारे ऑप्शन। ठीक है, कि कितने घंटे में वो खाली टंकी जो है भर जाएगी। तो देखिए, एक नल मैंने मान लिया कि ए है, क्या है, एक नल मैंने मान लिया जैसे ए है, वो कितने घंटे में भरता है इसको? 10 घंटे में। और एक भरता है कितने में? एक 10 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तो दोनों कितने? देखो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है मैं पूरा इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा एक 10 में है और एक 15 में है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो 10 का 30 से डिवाइड करो तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो ये जो है 3 और 2 इनकी कैपेसिटी है, मतलब ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, दोनों मिलके कितना भरेंगे? 5। लेकिन टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 30 है। इस 30 को दोनों मिलके 5 की स्पीड से भरेंगे ना। एक इसकी स्पीड 3 है, इसकी 2 है, तो 5 छिक्का 30। तो कितने घंटे लग जाएंगे इसको भरने में? 6 घंटे। ठीक है, कितने लग जाएंगे घंटे इसमें? 6 घंटे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 घंटे में वो टंकी पूरी भर जाएगी अगर दोनों एक साथ भरेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का लासा 30 और मासा 5 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसके लिए काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। तो ये इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, एक लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इससे आपको करना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, अब इसमें पुट करो, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या कितनी दे रखी है आपको? 10। ठीक है, लासा मासा भी दे रखे, दूसरी संख्या निकल आएगी, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो मैं सिंपली फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो मैंने पुट किया 30 लासा, मासा कितना है 5, बराबर पहली संख्या, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10 जो है ना वो मल्टीपल में इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 का 30 में डिवाइड हो जाएगा तो 10 तिया 30, 3 बार गया ना। अब 5 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 5 तिया 15। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 15। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ये बताना है आपको। तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शायद आई होप कर पाओगे। ए कितने में कर रहा है? 15 में। बी कितने में कर रहा है? बी कितने में कर रहा है? 30 में। दोनों का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम तो 30 हो जाएगा ना। तो 15 का भाग दो, 15 दूने 30, 30 एकम 30। दोनों की स्पीड देखोगे तो एक 2 इसकी है और एक इसकी है, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस 30 काम को 3 की स्पीड से कराना, 30 धाम 30, तो कितने दिन में? 10 दिन में। दोनों मिलकर कितने में कर देंगे? 30 धाम 30, 10 दिन में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखें, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर भी करें, और जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2/3 का सरलतम रूप क्या होगा? आई होप आप लोग डिवाइड जानते होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इसको पूरा क्या डिटेल में। ठीक है, देखिए 2/3, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 2 में डिवाइड करना। तो क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो 0.20 कर लिया, पॉइंट रखने से 0 बढ़ जाता है, जानते होगे। 3 6 18। अब देखो 18 में 20 में से 18 है तो फिर बचेगा 2, तो क्या करेंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है तो फिर 0 कर लेंगे। तो कुछ ऐसा होता जाएगा 0.6666 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें ऑप्शन इतना ही है? नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 0.6 पे क्या फिक्स पूरा सॉल्व हो गया? क्या नहीं हुआ ना, आगे 6 का रिपीट हो रहा है। तो इसे रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या ऐड कर देते, इसके ऊपर वार लगा देते। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वार। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 वार। ठीक है, ध्यान दें फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.6 वार। दोबारा से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं 3/6 2,
ठीक है, 2 है ना, 2 है, 3 और ये 2, तो 0.6 है ना, 0.6 तो 20 कर लिया तो 18 हो गया, फिर 2 बचा है ना, तो फिर 20 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.6 वार, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी वस्तु को 140 में खरीद कर 168 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है आपको। किसी वस्तु को 140 में खरीदने के बाद और 168 में सेल किया गया है। आई होप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कम से कम कि प्रॉफिट हुआ है पक्का, ठीक है, ये पता है आपको प्रॉफिट हुआ है। आप परसेंटेज में बताना है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। 140 वाली चीज़ कितने में सेल कर दी, 168 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताओ। तो रुपए का लाभ कितने का हुआ, देखो 140 वाली 168 में बेच रहे हो तो इतना तो मोटा मोटा जानते होगे कि 28 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 168 और 140 में कितने का डिफरेंस है, 28 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे इसको करते हैं, तो नीचे कितना लिखेंगे 140, ठीक है। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर इंक्रीज की जाती है, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, देखो इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 14 है तो 14 दूनी 28 और 2 का गुणा 10 से करो तो कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। कितने में सेल हुई थी, 28 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर 140 पर, और इनटू में 100% निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। और 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 2 जा 28 और 2 का 10 से मल्टीपल हो तो 20% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से आप इधर उधर हो सकते हैं, रेस से बाहर हो सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप आर्मी का कंपटीशन कितना हार्ड है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, एक मीनार की छाया और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। जैसे मैंने सपोज किया ये मीनार है, ठीक है, इस मीनार की ये छाया पड़ रही है, ये दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। एक मीनार की छाया और ऊंचाई दोनों बराबर हैं, तो उसके देखने के स्थान से, देखो कोई व्यक्ति इस मीनार को देखेगा तो इस जगह से देखेगा, इसका मतलब मुझे ये एंगल बताना। देखो जब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 में से 90 ये है, तो बाकी ये दोनों जो हैं वो भी 90 के होंगे, क्योंकि देखो 90 में ये अकेला है तो बाकी 90 में ये दोनों होंगे। और ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये 90 में दोनों, तो दोनों लोग 45-45 के हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर यहां, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल थी, ठीक है, और ये एंगल 90 का है, तो बाकी ये दो एंगल हैं वो 90 में दोनों होंगे। और दोनों लोग अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों 45-45 के हो जाएंगे। तो इसमें आंसर पूछा जा रहा है कि उसके देखने के स्थान से कितना एंगल बनाएगा, तो कितने का बनाएगा, 45 डिग्री का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिन में तथा ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। ध्यान रहे इसमें ऐसा नहीं है कि पहले की तरह इसमें कर दो कि देखो इसमें अकेला ए दिया है और फिर ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें इस क्वेश्चन को। देखो मैं बताता हूँ, एक मिलकर 10 में और दोनों मिलकर 6 दिन में, ठीक है। देखो किस टाइप से इसको मैं नीचे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ए 10 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलके, इसका मतलब ये दोनों की स्पीड है कितने दिन में, 6 दिन में कर देते हैं। एलसीएम लिया 10 और 6 का तो कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो 10 या 30 और 6 पंजे 30। ये 5 किसकी स्पीड है, दोनों लोगों की। ये 3 किसकी स्पीड है, ए की। अगर ए की 3 है, दोनों की 5 है, इसका मतलब बी की 2 होगी क्या, बिल्कुल सही है। बी की क्या होगी, 2। अगर इस अकेले की 3 है, दोनों की 5 है, इसका मतलब बी की कितनी होगी, 2 होगी। तो बी को इस पूरे काम को 2 की स्पीड से करा देना है। तो देखो 30 काम है और वो हर दिन 2 करके आता है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 30 काम है, हर दिन 2 करके आएगा, तो 2 से भाग दे दो 15 दिन। क्या आंसर हो जाएगा,
15 दिन, ठीक है। तो 15 दिन में वो बी उस काम को कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो को दोबारा से देख सकते हो जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को खुद से भी ट्राई करना। मैं इनका PDF लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, ठीक है। और शायद हो सकता है कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों का दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें किस टाइप से आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ लोग क्या करने बैठ गए हो, इसका मल्टीपल करने बैठ गए हो, लेकिन जानते होगे अगर किसी नंबर में चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें 0 का मल्टीपल हो जाए तो पूरा क्या आंसर हो जाता है? 0। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है और इसको लोग स्किप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्या लगा हुआ है? 0। इस 0 ने उसको पूरा 0 कर दिया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये मेरा चैनल है पवन यादव क्वांट, जिससे आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से अपने फ्रेंडों को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर भी इसको सेंड करें, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो हेल्पफुल है। जो आर्मी GD के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आज के लिए आप लोगों के लिए एक शेर है। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनमें जुनून होना चाहिए। लोग आपकी तारीफ तभी करेंगे, लोग आपकी बातों पर यकीन तभी करेंगे जब आप उनको अपने रिजल्ट से हिला दोगे, ठीक है। आप अपने रिजल्ट से जब तक लोगों को नहीं हिला देते तब तक लोग आपकी कामयाबी पर हमेशा शक ही करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।